पिछले 100 सालों में, सवा 100 सालों में साइंटिस्ट ने देखा कि कुछ ये स्पेशल कॉम्बिनेशन करते हैं जब केमिकल्स का और जब सोलर एनर्जी फॉल होती है तो 2 टर्मिनल में अलग-अलग चार्ज होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। फिर 1950s में अराउंड पहली बार एक सोलर सेल बना जो लेस देन 1% था। फिर लोगों ने उसको और बेटर करना चालू किया। जो सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी है उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ और अबाउट 1960-65 में पहली बार कमर्शियली उसको सैटेलाइट में यूज़ किया। तो फॉर लॉन्ग टाइम इट वाज़ नॉट मेंट फॉर द टेरेस्ट्रियल एप्लीकेशन। हमेशा लोग सोचते थे कि स्पेस में कैसे पावर जनरेशन करेंगे। पर 1973 में एक ऑयल शॉक आया, ऑयल का झटका है। अचानक क्रूड ऑयल के प्राइसेस बहुत बढ़ गए। वो फूड का शॉर्टेज होने लगा। मिडिल ईस्ट ने अपने क्रूड ऑयल के भाव बढ़ा दिए। एंड देन फर्स्ट टाइम द वर्ल्ड गॉट शॉक्ड, माय गॉड! यदि मिडिल ईस्ट ने कुछ और कर दिया तो हमारा क्या होगा? तो पहली बार लोगों को लगा कि नहीं, ये हमें एनर्जी खुद से जनरेट करना चाहिए। और 1970s में फिर सोलर का उपयोग होने लगा। उस समय 1 वाट का जो पैनल होता था उसका प्राइस $100 होता था। 7,000 ₹8,000, आज की तारीख में ₹8,000 1 वाट का। एंड देन ऑफ कोर्स मोर एंड मोर पीपल स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट। मैंने खुद माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स में एमटेक किया है, बट देन मैंने पीएचडी सोलर एनर्जी में किया है, यूरोप से रिसर्च किया। एंड देन 2004 में मैं इंडिया आया। जब मैं इंडिया आया तब भी सोलर के जो प्राइसेस होते थे वो करीब 270-280 रुपए 1 वाट के। आज कितने प्राइस है? ₹25, ₹22, ₹28। आई मीन इनफैक्ट अभी तो भाव बढ़ गए, पर आज के 2 साल पहले ₹18, 19-20 पे आ गया था। सच अ ट्रिमेंडस इंक्रीमेंट इन द टेक्नोलॉजी, सच अ ट्रिमेंडस डिक्रीज इन द प्राइसेस, एंड लोग बोलते हैं महँगा है। तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, पीपल हैव नो आइडिया what does it mean. I know because I have done research in solar. This is amazingly cheap. Amazingly, मतलब मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता था when I was doing PhD that solar modules actually can become so cheap. तो सर जैसे जब हम चीप की बात करते हैं लाइक जो मुझे बहुत सुनने को मिलता है लोगों से कि मतलब हम चीप किसके रिलेटिव में कंपेयर कर रहे हैं बिकॉज लाइक जनरली लोग कहते हैं कि जो हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल अभी घर में आ रहा है वो हमारा सही है क्योंकि सोलर का उनको लगता है कि इनिशियल लगाने का खर्चा बहुत ज़्यादा है, फिर सोलर मेंटेनेंस का खर्चा भी है। तो लाइक मतलब कैसे आप एक नॉर्मल इंडियन कंज्यूमर फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलती हूँ कि मुझे अपने घर वालों को कन्विंस करना है सोलर एनर्जी या सोलर पैनल्स लगाने के लिए, तो थोड़ा-सा मुझे आप ब्रेकडाउन दो। Well, I mean the humans are, of double standard, really double standard. And I'm going to give some example तो आपको खुद लगेगा। फॉर एग्जाम्पल महंगा है, मैं लोगों से पूछता हूँ अपने लेक्चर में, ये बताओ गोल्ड का क्या भाव है? क्या भाव है? 50, 55, 60,000 रुपए 10 ग्राम्स? प्लस 10 ग्राम यू आर पेइंग 50-60,000 रुपीज़। अच्छा, तो महँगा है कि सस्ता? लोग बोलते हैं महँगा है। तो फिर लोगों से पूछता, अच्छा आप गोल्ड खरीदते हो क्या? हाँ, खरीदते हैं। कार 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 8 लाख रुपए। अरे! मोटरसाइकिल की तुलना में 5 गुना महँगी है, 7 गुना महँगी। क्या आप कार खरीदते हो? हाँ, खरीदते हैं। सो व्हाट आर यू कंपेयरिंग विथ? आई मीन फर्स्ट ऑफ ऑल पीपल हैव टू अंडरस्टैंड, हम जीवन में जो सामान खरीदते हैं महँगे सस्ते से नहीं, हमारे जीवन की प्राथमिकताओं से खरीदते हैं। बिकॉज़ इट इज़ प्रायोरिटी टू मी दैट आई वांट टू बाय कार, इसलिए मैं कार खरीदता हूँ। इसलिए नहीं कि महँगी है, सस्ती है। तो सोलर एनर्जी जो क्लाइमेट चेंज की स्थिति है, उसमें आप महँगे सस्ते से ये डिसीज़न नहीं ले सकते, नहीं लेना चाहिए। इसको इसलिए करना चाहिए क्योंकि वी आर ऑल, हम पे करने वाले हैं प्राइस बुरी तरीके से जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हुआ है। दूसरा मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा लगता है, एक कार के कितने कलपुर्जे होते हैं बताएँ? हाउ मेनी नट बोल्ट्स? 500,000, 5 लाख उसमें नट बोल्ट ये पार्ट्स होते हैं। हर दिन आदमी साफ करता होगा, हर 2 दिन साफ करता होगा, इज़न्ट इट? घर को साफ नहीं करते क्या? फ्रिज को साफ नहीं करते क्या? व्हाई क्लीनिंग सोलर पैनल इज़ सो डिफिकल्ट? व्हाई इट इज़ डिफरेंट? भई आपको बिजली दे रहा है जिससे आपका जीवन चल रहा है, अंधेरा रहेगा, व्हाई इट इज़ डिफिकल्ट? तो मुझे लगता है कि ये और जिससे हम कंपेयर करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, कोल इलेक्ट्रिसिटी, भारत सरकार ने कोल इलेक्ट्रिसिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर पे पिछले 150 सालों से खर्चा किया है। रेलवे लाइन्स, शिप्स, ट्रांसमिशन लाइन्स, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स, पावर प्लांट्स, वाटर एमिशन, ये सब का खर्चा किसने किया? एज़ अ रिजल्ट ऑफ व्हिच तुमको जो इलेक्ट्रिसिटी मिलती है वो इतनी सस्ती होती है। उसमें भी जो कार्बन उत्सर्जन होता है, उसको यदि मैं क्लीन करने का भी हिसाब लगा लूँ, तो बहुत महँगी हो जाएगी। उसमें जो कोयले को एक
100 करोड़ सालों में पैदा हो उसका हिसाब लगा लूँ। इट्स नॉट आवर प्रॉपर्टी ना। कोयला तो हमने पैदा नहीं किया, ना हमारे चाचा-दादा ने पैदा किया। वो तो करोड़ों साल लगे धरती पे प्रक्रिया चलने में तब जाके कोयला उसकी क्या कीमत दोगे बताओ? तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है सस्ते-महँगे की ये मतलब बहुत ही खराब है और बहुत ही दोगलापन है, डबल स्टैंडर्ड बताता है। दैट इज़ व्हाई वी एक्चुअली नॉट एबल टू गेट इट। नो, पीपल शुड अंडरस्टैंड कि ये जो कोल की इलेक्ट्रिसिटी हम यूज़ करते हैं, 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करने के कारण लगभग 1 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होता है, लगभग। भारत देश में 74% बिजली कोयले से आती है और 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी जब कंज़्यूम करते हैं, 1 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन होता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड जब हवा में जाता है, तो ऑन एन एवरेज 300 साल रहता है, 300 ईयर्स। So one unit of consumption is a damage for 300 years. इससे बड़ा क्राइम हो सकता है क्या कोई? कि आज तुम और हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करेंगे, हमारा फ्रिज चला लेंगे, खाना बना लेंगे, पेट्रोल बना लग पर इसका जो असर होगा 300 साल तक कौन भुगतेगा? तुम्हारे बच्चे भुगतेंगे, तुम्हारे खुद के बच्चे भुगतेंगे, पड़ोसी के नहीं मैं हमेशा एग्ज़ाम्पल देता हूँ और उनके नाती और उनके पोती। इज़ दैट अ गुड थिंग टू डू? इफ इट इज़ गुड थिंग टू कंटिन्यू टू डू दिस। सो आई थिंक ये अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम है। कि हम जो कर रहे हैं ये बहुत ज़्यादा गलत है। हमारे पॉलिसी मेकर्स, हमारे प्रोफ़ेसर्स, हमारे टीचर्स, हमारे पेरेंट्स, हमारे प्रोफ़ेशनल्स समझा नहीं पा रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं। बिकॉज़ वी आर ऑल इन अ ब्लाइंड रेस कि बस ग्रोथ हो जाए। भले ही वो गंगा खराब हो जाए, बस ग्रोथ हो जाए। भले ही वो हवा ऐसी हो जाए कि मैं खुद ही श्वास ना ले सकूँ और मुझे त पर ग्रोथ हो जाए। भले ही जो खाना तुम खा रहे हो उसमें केमिकल्स कितने भी आ जाए, डज़न्ट मैटर, पर ग्रोथ हो जाए। आई मीन मुझे समझ में नहीं आता कि ये इंसान इतना मूर्ख कैसे हो सकता है? और मैं जितने भी लेक्चर देता हूँ, सब दूर बोलता हूँ कि आज का आधुनिक मनुष्य इंसान दुनिया का अभी तक का सबसे मूर्ख प्राणी है। और आश्चर्य की बात है कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं लेता। बट बिकॉज़ यही लगता है, यही रियलिटी है। हाउ कैन यू पॉल्यूट द सेम एयर दैट यू आर ब्रीथिंग? कैसे क्या कर लोगे इस ग्रोथ का? जब तुम्हारा खुद का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। तो ये लोगों को समझना चाहिए कि ये जो सस्ती-महँगी का सवाल बचा ही नहीं है। सवाल तो ये है कि आप अपने बच्चों के लिए कितना बड़ा गड्ढा खोद के जा रहे हो। उनको कितनी तकलीफ़ देना चाहते हो। और मैं हर पेरेंट्स को यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि कुछ मत करो अपने तुम्हारे बच्चे तुमसे ज़्यादा स्मार्ट हैं। तुमसे अच्छा काम करेंगे, तुमसे अच्छा जीवन जिएँगे, है ना? उनको सिर्फ़ जीने लायक छोड़ दो बेचारों को, है ना? ताकि वो जब खाना खाए तो वो केमिकल नहीं इतना तो गारंटी कर दो। या जो साँस ले वो केमिकल फ्री हो या पॉल्यूशन नहीं, इतना तो कर दो। बच्चों पे इतनी दया कर सकते हो ना? तो ये महँगे-सस्ते का सवाल ही नहीं है। और दुर्भाग्य की बात है कि हर वो व्यक्ति सोलर को महँगे-सस्ते से प्रमोट करता है। एंड दैट इज़ वेयर वी आर गोइंग रॉन्ग। वी शुड नॉट। वी शुड डू इट बिकॉज़ ये हमारे अस्तित्व का केंद्र है और पिछले 70-80 सालों में, 100 सालों में हम लोग रास्ता भटक गए एक तरह से। कहते हैं ना कि जहाज का पंछी रास्ता भटक भी जाए तो वापस तो जहाज पे आना है। तो आधुनिक मनुष्य रास्ता भटक गया है। अनफॉर्च्युनेटली 85% एनर्जी जो वर्ल्ड में यूज़ होती है वो कोल, ऑयल एंड गैस से आती है। हमको वो छोड़ के हमारा जो ओरिजिनल सोर्स है एनर्जी का सन, उस पे आना पड़ेगा, यदि हमें धरती पर मनुष्य का जीवन बचा के रखना है।